एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। यह सुन के टीचर अपनी मॉम से पूछती है कि पहले आप बताइए, आप क्यों पसंद करती है मिस्टर बेन को? आपको तो शादीशुदा आदमी पसंद नहीं थे ना? यह सुनकर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ, अभी भी पसंद नहीं है, पर इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो आदमी है उससे बेहतर है मिस्टर बेन। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर अपनी मॉम से कहती है कि हाँ, मिस्टर बेन काफी अच्छे इंसान है, पर क्यों अकेला है जिसको पूरी तरीके से मुझ पर यकीन है। वो दिन जो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, जब मैं वो केस हार गई थी, तब आपको बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं एक अच्छी वकील बन सकती हूँ। और उस वक्त मुझे पैर में धोखा भी मिला था और मेरे उन पलों में आपको मेरा साथ देना चाहिए था, पर आपने मेरा साथ नहीं दिया। उन पलों में क्यों ने मेरा साथ दिया मॉम? क्यों ने? हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक पागल लड़का, एक अकेला ऐसा इंसान जिसको मेरे ऊपर पूरा यकीन था, सिर्फ उसने कहा कि मैं अच्छी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों ने कभी भी एक पल के लिए भी मुझ पर से भरोसा नहीं उठाया मॉम? वो क्यों है मॉम, जिसकी वजह से मैंने कभी भी अपना वकील बनने का सपना नहीं छोड़ा? ये सुनकर टीचर की मॉम कहती है कि और अब देखो क्या हो गया, ये वही क्यों है जिसके वजह से तुम मुसीबत में पड़ी हो। तुम जिस पार्टनर पोजीशन के लिए इतना मेहनत कर रही थी वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारा करियर और तुम्हारा वकील बनने का सपना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा उसके वजह से, सिर्फ उसके वजह से। देखो टीचर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीते हुए देखना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें एक ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाए, ना कि कोई ऐसा जो तुम पर बोझ बने। अगर बेटा तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहोगी जो तुम्हारी लाइफ में हमेशा दुख लेकर आएगा, तो मेरे मरने के बाद भी मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी बेटा। टीचर और उसकी मॉम बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच वहाँ पर क्यू का कॉल आ जाता है और ये देख के टीचर की मॉम टीचर को देखने लग जाती है और टीचर उस कॉल को कट कर देती है। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि अगर तुम्हें क्यू के साथ रिलेशनशिप में रहना है तो फिर ठीक है, पर इसके लिए मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है। यह कहकर टीचर की मॉम वहाँ से जाने वाली ही होती है, पर वो फिर से टीचर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें फिर से इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। वो कौन लोग हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं, कौन तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, कौन नहीं। इसका फैसला तुम्हें ही करना पड़ेगा टीचर, और ये सारी बातें तुम दिमाग से सोचना, ना कि दिल से। और एक बात, मैं ये बात नहीं कहना चाहती थी कि तुम वकील बनने के लायक नहीं। ये कहते हुए टीचर की मॉम वहाँ से चली जाती है। टीचर की मॉम के वहाँ से जाने के बाद टीचर काफी ज्यादा रोती है। फिर इसी नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जिनके पास नर्स आई होती है। फिर वो नर्स मिस्टर बेन से पूछती है कि क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द तो हो रहा है, पर कल से मैं काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये सुन के नर्स कहती है कि मैं आपके लिए दवाई लाई हूँ और थोड़ी देर में नाश्ता भी आ जाएगा, आप इस दवाई को ले लेना जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ठीक है, मैं ले लूंगा। फिर नर्स कहती है कि आप कहे तो मैं आपके एम्प्लॉय को बुला दूं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि कौन सी एम्प्लॉय? तो नर्स कहती है कि वही आपके सुंदर एम्प्लॉय, वो बेचारी पूरी रात बाहर बैठी रही, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई थी, अभी आती होगी। ये सारी बातें करके नर्स तो वहाँ से चली जाती है, पर मिस्टर बेन ये बात जानने के बाद कि कैमिलिया मिस्टर बेन के लिए पूरी रात अस्पताल में थी, वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन को चुपके से देखने की कोशिश कर रही होती है, पर मिस्टर बेन तो जगे होते हैं, जिस वजह से वो कैमिलिया को देख लेते हैं। और जब कैमिलिया देखती है मिस्टर बेन ने कैमिलिया को देख लिया है, तो कैमिलिया मिस्टर बेन के पास जाती है और उनसे कहती है कि दरअसल मैं यहाँ पर आपसे कुछ फाइल में साइन करवाने के लिए आई थी। ये सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ, तो कहाँ है वो फाइल्स? ये सुन के कैमिलिया बहाना बनाने लग जाती है और कहती है कि वो मैं शायद से कार में भूल गई हूँ, रुकिए मैं अभी लेके आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से जारी होती है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि ये किसकी हुडी पहनी है तुमने? तो कैमिलिया कहती है कि अरे ये हुडी ये तो मेरी है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि कल रात को ऐसी एक हुडी एक नर्स ने भी पहनी थी, शायद से तुमने उसके लिए है, क्यों है ना? तो कैमिलिया झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि तुम्हें झूठ पकड़ना आता है, पर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। नर्स ने मुझे बताया तुम कल पूरी रात मेरे कमरे के बाहर बैठी थी। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं रुकी थी यहाँ पर। अब कैमिलिया के झूठ बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है, मिस्टर बेन को सारी बातें पहले से पता चल चुकी है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि मेरी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कैमिलिया कहती है कि नहीं, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि तो फिर तुम पूरी रात यहाँ पर क्यों रुकी थी?
तुम वापस घर क्यों नहीं गई? बोलो। बेन सर की सारी बातें सुन के कैमिला कुछ कह नहीं पाती और वो चुप हो जाती है। फिर मिस्टर बेनी कहते हैं कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी परवाह है। ये सारी बातें सुनने के बाद कैमिला मिस्टर बेन को आगे कुछ कहती। इसी बीच वहाँ पर हमारे डॉक्टर जी आ जाते हैं। डॉक्टर जी आकर मिस्टर बेन को कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मिस्टर बेंजामिन और मिस कैमिलिया। डॉक्टर नॉक को वहाँ पर देखकर कैमिला कहती है कि हेलो डॉक्टर नॉक। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमिला से कहते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया है, क्या हम दोनों कुछ खाने चले? फिर कैमिला मिस्टर बेन से कहती है कि सुन लिया ना आपने, मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं डॉक्टर नॉक के साथ खाने के लिए रुकी थी। फिर कैमिला डॉक्टर नॉक के साथ वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन बस उनको वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम किट और डाला को देखते हैं जो क्यू की बातें सुन के हंस रहे होते हैं। क्यू डाला को और किट को कल उसने जो फैक्ट्री में जाकर किया उस बारे में बताते हुए काफ़ी प्राउड फील कर रहा होता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद उसके दोस्त भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। और इनकी तारीफें सुनने के बाद क्यू भी काफ़ी खुश हो जाता है। ये लोग हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर टीचा जाती है तो डाला टीचा को देख लेती है और वो कहती है कि वो देखो टीचा आ रही है। फिर डाला किट से कहती है कि अब तुम देखना वो यहीं पे आएगी। डाला के इतने कहते ही टीचा भी क्यू के पास चली जाती है। उसके बाद क्यू टीचा से कहता है कि गुड मॉर्निंग टीचा। फिर टीचा क्यू से कहती है कि मैं आखिरी बार तुमसे ये बात कह रही हूँ, अगर तुमने मेरे दिए हुए ऑर्डर्स नहीं माने तो मैं तुम्हें निकाल लूंगी मेरी टीम से। ये सुन के किट और डाला दोनों शॉक हो जाते हैं और क्यू तो कुछ ज्यादा है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि पर मैंने ऐसा किया क्या है? फिर टीचर क्यू से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर रह के डाला की हेल्प करना, पर तुम फिर भी अपनी मर्जी से फैटी आ गए। ये सुन के क्यू कहता है कि पर मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था टीचर। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने काबिल हो जो तुम किसी भी हालातों को सुधार सकते हो? ये सब ना तुम कहीं और करना, क्योंकि यहाँ हम सब एक टीम है। हर प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप प्लान किया जाता है, उसमें होने वाले हर फायदे और नुकसान को देखा जाता है और उस चीज को समझा भी जाता है। इमोशनल होके काम करके तुम सिर्फ अपनी मुसीबत बढ़ा रहे हो। तुम वहाँ पर एक वकील होने का नाटक कैसे कर सकते हो? क्यों? तुम्हारे पास लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस तक नहीं है। तुम तो अब तक एक वकील बने तक नहीं हो। क्या होगा अगर फैक्ट्री ओनर को पता चल गया कि तुम कोई वकील हो ही नहीं? क्या तुमने इस बारे में एक बार भी सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो बिना सोचे कोई भी काम कर देते हो, क्यों है ना? फिर माफी मांगने के लिए आ जाते हो। ये बचकानी हरकतें तुम अपने पास ही रखो। ये सारी चीजें तुम मेरे ऑफिस में मेरी टीम में नहीं कर सकते। टीचर के मुंह से ये सारी बातें सुन के क्यू को काफी बुरा लगता है और उसे इस बात का भी बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड्स के सामने टीचर ने क्यू को इस तरह से डांटा है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मैंने बस तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचा। ये सुन के टीचर कहती है कि अगर तुम्हें वकील बनना है तो अपनी सोच तुम्हें बड़ी रखनी होगी, सिर्फ तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते क्यू। और ये चीज टीचर भी काफी इमोशनल होते हुए कहती है। अब तुम लोगों को ऐसा लग सकता है कि टीचर ने क्यू को कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, पर टीचर ने जो बोला है ना वो क्यू के भलाई के लिए बोला है। क्योंकि उस फैक्ट्री ओनर को अगर पता चल जाए कि क्यू ने वकील होने का नाटक किया है और झूठ बोलकर उसके आदमियों को बुद्धू बनाया है तो क्यू पर केस कर सकता है, जिस वजह से टीचर ने क्यू को इतना डांटा होता है। पर ये सारी बातें क्यू को समझ में नहीं आएगी। क्यू को तो बस इस बात का बुरा लग गया कि टीचर ने उसे डांटा है। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर ये स्नेह पे कट होता है। फिर हम क्यू के डैड को देखते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें एक फाइल मिल जाती है जिसे देख के वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर वो उस फाइल को लेकर अपनी बॉस मिस सुहा के पास जाते हैं, पर वहाँ पे मिस सुहा नहीं होती है। क्यू के डैड को जब पता चलता है कि मिस सुहा अभी यहाँ पर नहीं है तो क्यू के डैड उनका वेट करने लग जाते हैं। और इसी बीच वहाँ पर मिस सुहा और क्यू की मॉम भी आ जाती है। अगर आपने पुराने एपिसोड देखे हैं तो आपको पता होगा क्योंकि मॉमी क्यू के डैड को उनके बिजनेस का अकाउंट संभालने के लिए देती है, पर यह बात क्यू के डैड को नहीं पता। पर आज क्यू के डैड मिस पिम के साथ क्यू की मॉम को देख लेते हैं और क्यू की मॉम भी क्यू के डैड को देख लेती है। फिर क्यू के डैड क्यू की मॉम को देखकर कहते हैं कि तुम इतना क्यू के डैड कह ही पाते हैं कि इसी बीच वहाँ पर क्यू के मॉम का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है जो वहाँ पर क्यू के डैड को देख लेता है। और ये देख के क्यू के स्टेप डैड को काफी गुस्सा आ जाता है
और वो गुस्से में कहता है कि हे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।